गीदड़ शेर नहीं कह सकते। और हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा। इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। एक शेर ने शेर कह दिया, लोग कह रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये असीरी भी मेरी सुन्नते आबाई है, ये कोई नई चीज नहीं है। और दुनिया की कोई जेल में इतनी ताकत और हिम्मत और जुर्रत नहीं है जो मुस्तफा के गुलामों के हौसलों को पस्त कर दे। याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, उसे कमजोर बनाने के लिए नहीं, आजमाइशें बंदे को और मजबूत बनाती है। और जब बंदा आजमाइशों के मनसब से गुजरता है तो वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, आज मैं तमाम आजमाइशों से गुजर चुका हूं, अब जो बड़ी बड़ी आजमाइशें थी मेरे सामने जर्रे से भी कम है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं हम, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। यही दौर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की जिंदगी में कई बार आया। जेल जाने का डरा मत करें, जेल जाने से क्या करें, डरा नहीं करें। कई बार ले जाया गया, कई बार। एक बार ऐसा हुआ, ले जा रहे थे तो ले जाने वाले बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए ले जा रहे थे, लेकिन याद रखिएगा, जिसको घसीटा जा रहा था वो रो नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। वो रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसका हाल ये था कि जो घसीट रहे थे वो बड़ा ताज्जुब में थे, क्या बात है, रोने की जगह मुस्कुरा रहे हैं आप, रो क्यों नहीं रहे। फरमाया, बात ये है तुम जिनकी मोहब्बत में घसीट रहे हो वो नहीं देख रहे हैं, मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है, मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। मेरा यकीन है गुंबदे खजरा से मेरे नबी देख रहे हैं। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने पहले ही इसकी तर्जमानी की। मेरे इमाम फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। घसीट के ले जा रहे थे, मगर हाल ये था, वो यही कह रहे थे, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ये हुजूर के इश्क का नशा है, हुजूर की गुलामी का नशा है, दुनिया की कोई ताकत इसे उतार नहीं सकती है। और हाल ये था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बुखार की हालत में वो मर्द कलंदर बैठ गया धरने पर और अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा था। लोग कह रहे थे, हजरत तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, चलिए। कहते थे, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है, मेरी जान हुजूर की इज्जत से ज्यादा अजीज नहीं है। और उन्होंने ये पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, ये तुम्हारी किस्मत है, तुमने किसी दौलत वाले को माना, माल वाले को माना, मनसब वाले को माना, ओहदे वाले को माना, पैसे वाले को माना, ये तुम्हारी किस्मत है। मेरी किस्मत ये या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। ये जरूरत है इस बात की। मौजूदा दौर में हुसैनियत का मतलब समझिए आप, क्या है हुसैनियत का? हुसैनियत का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, डरिए मत, मायूस मत हुई। अल्लाह का कुरान कहता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। जब तुम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मुखलिस बन के मैदान में आओगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। तुम्हें एक तारीख सुनाता हूं, मुझे याद आता है तारिक इब्न ज़ियाद। क्या नाम है? सब बोलिए। तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर जा रहे हैं। और आलम यह है कि तकरीबन 1 लाख लोगों का जम्मे गफीर इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है स्पेन की सरजमीन पर, लेकिन हाथ में माला लेके नहीं, तलवारें लेकर। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर देख लीजिए, क्या दौर था उनका। तारिक इब्न ज़ियाद 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर जा रहे हैं। और आलम यह है, कश्तियों में सफर करते हुए जब स्पेन के साहिल समंदर पर पहुंचे तो जानते हो दुश्मनों ने क्या किया?
वही हरकत जो आज के जमाने में भी की जा रही है, डराने का काम, धमकाने का काम, खौफ दिलाने का काम। उन्होंने कहा मुसलमानों, ये जो हमारा 1 लाख का लश्कर तुम्हें नजर आ रहा है, ये तो बस थोड़े से लोग हैं, इसके पीछे एक और लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर आके हमला करने वाला है। उन्होंने ये बात इसलिए बताई ताकि मुसलमान डर जाएं, खौफ खा जाएं, उनके कलेजे दहल जाएं। अल्लाह अकबर। जब तारिक इब्न ज़ियाद ने ये सूरत हाल देखी कि मेरे जो है लश्कर में मौजूदा लोग डरने लगे हैं, जरा सा खौफ खाने लगे हैं, उन्होंने फौरन आने के बाद साहिल समंदर पर अपनी कश्तियों को आग लगा दी और आग लगा दी। देखो मुसलमानों, तुम्हारी सीरत और तुम्हारा किरदार क्या था। तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्तियों को आग लगा दी। लोग आए, हैरान हो गए। जवानों ने कहा हजरत क्या किया है आपने? कश्तियां सलामत रखी जाती है ताकि वापस जाने का ऑप्शन बाकी रहे। जब दुश्मन गालिब आने लगे तो जान बचाने के लिए कोई हमारे पास मौका हो। याद रखो, तारिक इब्न ज़ियाद ने एक तारीखी जुमला कहा था जवानों बुज़दिली की बात न करो, हम किसी दुनियादार के नहीं, मदीने के ताजदार के गुलाम है। हमारा मिजाज ये है, जब अपने घर से निकलते हैं हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, जब हमारा कदम निकल जाता है तो हमारे कदम की शान ये होती है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हमारा ये कदम वापस नहीं आता खाली, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर सीधे शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वापस नहीं लौटना है, ऑप्शन नहीं है। हम इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं, इस्लाम स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, स्पेन की सरजमीन पर 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। कितने? 800 साल। लेकिन आपको और भी एक नई बात बता दूं, उसी सरजमीन पर मुसलमानों ने एक तारीखी मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। जाकर सर्च कर लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगी। आप जानते हैं मस्जिद कितनी बड़ी? दूर से लोग देखते तो लगता था किसी बादशाह का किला है। जिस मस्जिद में रोशनी के लिए उस जमाने में 7,500 चिराग जलाए जाते थे, जिस मस्जिद के 21 दरवाजे थे, जिसके मिंबर को मुख्तलिफ खुशबूदार लकड़ियों से बनाया गया, तो उसमें 36,000 लकड़ी के टुकड़े लगाए गए, जिसकी एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ने के लिए सोने और चांदी की कीलें ठोकी गई। जिस मस्जिद की मेहराब वाली दीवार पर सोना और चांदी लगाया गया, आप जानते हैं वो अजीम मस्जिद आज की तारीख में उसमें अजान और नमाज नहीं होती, घंटे बजाए जाते हैं। अफसोस कीजिए, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? सिर्फ हमारी नादानी की वजह से कि हम में से हर शख्स इस बात का भूखा रहा कि मनसब मुझे मिले, ओहदा मुझे मिले, पावर मुझे मिले, बात मेरी मानी जाए। और यही बदनसीबी इस कौम की आज की तारीख में ये भी है कि 70-75 सालों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम अपना कोई लीडर न तैयार कर सकी। और इस कौम के अंधेपन का एक बड़ा मामला ये भी है कि जो इनके लिए बोलता है वो किसी की बी टीम बन जाता है। इस कौम की बड़ी बदनसीबी है। आप जानते हो, अपनी आंखों से ऐनक हटाइए और पहचानने का शूर पैदा कीजिए, कौन अपना है कौन बेगाना है। आज के दौर में ये नहीं पहचानेंगे। आपने इतने जमाने में गैरों पे भरोसा किया, किसी कलमा पढ़ने वाले पर भी एक बार भरोसा करके देखिए, मुझे यकीन है मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि हमने सबको देख लिया। जो इलेक्शन के जमाने में हमारे दरवाजों पे 10-10 बार आकर वोटों की भीख मांगते हैं, जब मेरे रसूल की इज्जत की बात आती है हम 20 बार उनके दरवाजे पे जाते हैं। प्रशासन के सामने एक जुमला कहना तो बड़ी बात है, ट्वीट के जरिए भी एक जुमला मुसलमानों की हिमायत में कहना नहीं चाहते हैं। जब ये सारी सिचुएशन मैं देख लेता हूं तो फिर बाद में यही दिल करता है कि मैं दिल खोल के कह दूं, सलाम है उस मर्द कलंदर पर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया और कहा बात वही कबूल की जाएगी जिसमें मुसलमानों का नुकसान न हो, बात वही मानी जाएगी जिसमें दीन की मुखालिफत न हो, बिल वही माना जाएगा जिसमें कौम मुस्लिम के लिए नुकसान न हो। तुम कौन हो तो ये पास करने वाले? कौन रहेगा मुल्क में, कौन न रहेगा? याद रखो, ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है, ये मखदूम कुछोछा का मुल्क है, मुफ्ती आज़म हिंद का मुल्क है, ये मेरे ताज शरिया का मुल्क है। आज हम पहचान नहीं पा रहे और हमारे यहाँ आज हालत ये छोटे पैमाने पर
जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी कौम के लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच रहे हैं, और जाके जुमे में मस्जिद में हम हजरत दुआ करा दीजिए अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए, और जाके दुआ कराना हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। निजात ऐसी मिलेगी जालिम हुक्मरान से। याद रखिएगा, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बड़ा बनना चाहेंगे, कोई बड़ा नहीं बन पाए। बैठ जाइए एक जगह, उलमा को फैसल बनाइए, और ये जिसको बड़ा मान लें उसको आप भी बड़ा मान लीजिए, इसलिए कि सब मिलकर अपने अपने तौर पर लीडर बनेंगे। आज तक 75 सालों में कोई लीडर ना बन सका। वो वक्त आ गया है, वो हालत है, वो सिचुएशन है मुल्क की कि आज हर इलाके में कौम मुस्लिम की आवाज को बुलंद करने वाला एक लीडर हो। और आज की तारीख में अगर तुम्हारे पास बोलने वाला लीडर होता तो ये जलसा मस्जिद की 4 दीवारी में नहीं बल्कि रोड पर होता, और हम दुनिया की आंखों में आके डाल के कहते बुज़दिल कौम से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम है। वक्त आ जाने पर हमने गर्दनें भी कटाई है मगर कदम पीछे नहीं हटाई। जरूरत है इस बात की, जाग जाइए, बेदार हो जाइए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए, और वो नारा फिर से लगाइए जो मेरे हाफिज मिल्लत ने दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मौत है इख्तिलाफ। समझने की जरूरत है आज मेरी कौम को। हमारा हाल क्या है? अफसोस, इलेक्शन के जमाने में हम पोस्टर दूसरों के लगा रहे हैं, फ्लैक्स दूसरों के लगा रहे हैं, होर्डिंग दूसरों की, वोट दूसरों के, मारहरा मुताहरा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत का पीर खाना उसी मुबारक सरजमीन के एक बुजुर्ग जिन्हें सैयदुल उलमा कहा जाता है, उन्होंने कौम मुस्लिम को, मुझे ऐसा लगता है शायद ये पोस्टर फ्लेक्स लगाते देख लिया होगा। उन्होंने उस जमाने में कहा था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, कायद बनो कायद। अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। गुलामी तुम्हें खत्म करना पड़ेगी, क़यामत क़यादत के मिजाज को अपनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सारे लोग मिलकर एक जगह बैठ जाइए, उलमा को फैसल मानिए, और जिस पर ये मुत्तफिक हो जाए दिलो जान से उसे लीडर मान लीजिए। और ये याद रखिएगा, ये बात अगर आज नहीं मानेंगे आप, 2 साल बाद मानेंगे, 2 साल बाद नहीं मानेंगे, 4 साल बाद माननी पड़ेगी। सिचुएशन मुल्क की यह है कि माननी पड़ेगी आपको। कौन है आपके लिए बोलने वाला, कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? इलेक्शन सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, एक सियासी पार्टी के लीडर ने एक बार मुसलमानों का नाम का ले दिया, फिदा हो गए मुसलमान, दीवाने हो गए, आशिक हो गए। और एक मर्द कलंदर हजारों बार सोते जागते मुसलमानों का नाम लेता है, सोते जागते हुजूर के इश्क की बात करता है। वो जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो उलमा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अपने खुतबे की शुरुआत करता है। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है जो अल्लाह को भी मानने वाला है, गुंबदे खजरा के मकीन की भी इज्जत करने वाला है? हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा। बहुत अच्छा। क्या वक्त नहीं आया अब हमारे लिए ये समझने के लिए कि मुसलमान क्या फैसला करें हालात के तनाजुर में? जरूरत है इस बात की, समझिए। मुझे याद आता है इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम बुज़दिल बन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, छुप जा रहे हैं, नाम आ जाएगा। अरे इस नाम को इतना डरिए मत, हो सकता है कि ये नाम इस लिस्ट में आए तो मुस्तफा की शफाअत की लिस्ट में भी आ जाए। ये इस लिस्ट में नाम आए तो हुजूर की शफाअत की लिस्ट में भी नाम आ जाए। कुरान अजीम पढ़ लीजिए, हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। दिल बेहतरीन होगा तुम्हारा,
नियत बेहतर होगी तुम्हारी तो तुम्हारी नियत की बुनियाद पर फैसला होगा। आज इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान है, मगर हालत क्या है बुज़दिली। मैं इसी मुल्क में आपको एक नाम बताऊं, मुझे चलते चलते बात याद आई। एक नाम बड़ी पसंद है मुझे, हमेशा कोशिश करता हूं जिक्र हो। उस जात को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी कहते हैं। सुभान अल्लाह। और चूंकि मुहर्रम का मौका तो मुझे याद आई, कौन कौन किफायत अली काफी। अगर शजरे पर गौर कर लें तो मेरे आका हुसैन की औलाद में से है, और जब आका हुसैन की औलाद में से हैं तो हम मुतमईन हो गए। अब ये शेर है, ना ये डरने वाला है, ना ये दबने वाला है। हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर आप जानते हैं अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री लगाई गई, और उनके जिस्म की खाल जब हट गई, अंदर का गोश्त नजर आने लगा, तो अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर नमक लगाया ताकि तकलीफ और बढ़ जाए। लोग हमारी कुर्बानियों को बोल रहे हैं इस मुल्क में, ये हमारी कुर्बानियां हैं जो दुनिया इज्जत के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजार रही है। नमक लगाया और उनसे कहते थे अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, अंग्रेजों का साथ दे दो। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खान क्या कहते थे? अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन? अल्लाह अकबर, बहादुर शाह जफर। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके जवानों के सर कटे हुए पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने ऐसे आलम में भी कहा था याद रखना गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देव हिंदुस्तान। कौन थे ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये हुजूर के गुलाम थे, ये मुस्तफा के आशिक थे, जो किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने डरने वाले नहीं थे। इन्हें यकीन था मौत आनी तो है, आनी है तो आनी है, अल्लाह का हुक्म है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। कौन? किफायत अली काफी। इसी मुल्क की आजादी के मौके पर उनको गद्दार कह के गिरफ्तार किया और फांसी का ऐलान किया। ज़हन हाज़िर है आपका? ज़हन हाज़िर है? ऐलान किया। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को तख्ते-ए-दार पर लटकाने वाले हैं, रोजे से हैं। का मौलाना आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो बयान करना। आखिरी ख्वाहिश हम होते तो न जाने क्या कहते हैं, मगर सलाम है उस मर्द कलंदर को, सलाम है उसकी सोच को। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, गले में फांसी का फंदा है, रोजे की हालत से, मौलाना आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मुस्कुरा के कहते हैं जालिमों, हुजूर के गुलाम की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो, हुसैन के शहजादे की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कौन थे ये? डरने वाले दबने वाले नहीं थे, हमारे आइडियल हैं जिन्होंने हमारे अंदर ये शोर पैदा किया, जवानों तुम्हें डरना नहीं है, मौत आनी है, मगर दुनिया के चाहने से नहीं, मौत आएगी तो अल्लाह के चाहने से। हमें ये मिजाज दिया। आप जानते हैं एक और नाम है, बड़ा नाम है, मुझे याद आता है, सद्दाम हुसैन। क्या नाम है? क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए। ठीक है। एक नाम और भी है, क्या नाम है? बोल नहीं रहे आप? थक गए आप? थक गए? गर्मी तो है, इसी गर्मी को तो पैदा करना है, हमें गर्मी ही पैदा करनी है, ताकि जिनके हौसले सर्द पड़ गए हैं वो आज फिर भी फौलादी चट्टान की तरह हो जाए।
ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सद्दाम हुसैन का जब दौर आया, फांसी के लिए ले जा रहे थे, उससे कहा आखिरी ख्वाहिश, देखो कुछ लोग कितने अजीब होते हैं ना, आखिरी ख्वाहिश का मेरा जो कोट है वो मुझे पहनाओ, मेरा जो कोट है। यकीनन ये बात उन लोगों के जहन में आई होगी कि देखो मरने जा रहा है लेकिन कितना बड़ा नवाब है, मरते मरते इसे कोट चाहिए। लेकिन उसने कहा मुझे कोट चाहिए, कोट इसलिए नवाबी के लिए नहीं चाहिए। मेरा जिस्म सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, मेरा जिस्म कांप रहा है। ऐसे आलम में अगर तुमने मुझे फांसी दी तो दुनिया देख के कहेगी सद्दाम दुनिया से गया, कांपता गया। मुझे कोट पहना दो ताकि दुनिया से जाऊं, चला तो जाऊं मगर कांपता ना जाऊं, ताकि दुनिया जान ले सद्दाम किसी बुज़दिल मां का बेटा नहीं, बहादुर बाप का बेटा था। वाह वाह, मुझे कोट इसलिए पहनाओ, मैं आने वाली नस्लों को बुज़दिल बना के जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी नस्लों को बहादुर का मिजाज और पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे जो है अकाबिर थे, जिनके तरीके पर आज हम चल रहे हैं। अफसोस कि आज हम हुसैनी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरबियत, हमारा अंदाज, हमारा तर्ज, हमारी जिंदगी इन सारी चीजों से अलग हटी हुई है। मैं आपसे कहता हूँ हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए।